और आप कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं योगेश मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं। दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैं आपसे कोई आगे बात करूं, आज अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाया है उम्मीद है आपने उसको पूरा देखा होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों उसको आपको ध्यान से आराम से बैठ कर देखना है, समझना है। कोई भी वीडियो को आप जो है बढ़ा चढ़ा के मत देखिए, नहीं तो आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब बस केवल इतना है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, उसको समझिए, और जो भी आपके काम का लगता है तो उसको आप उस पर काम कीजिए। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों उस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौथी बार देखिए। जब आप 2-4 बार उस वीडियो को लौटा के देखेंगे तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपके बहुत समझ में आएगा। दोस्तों मैं ऐसे कोई शब्द नहीं बोलता हूँ जो बढ़ा चढ़ा के बात करता हूँ। मैं कम से कम टाइम में आपको, कम से कम लिमिट में, कम से कम समय में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरा जो वीडियो है, अभी तक मैंने 6-7 वीडियो बनाए हैं, और उन सारे वीडियो को आपको ध्यान से और उसको पूरा देखना है, और उस वीडियो को, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और 2-4 दोस्तों में उसको शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों चलिए मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, और मेरा जो आज का शब्द है ईगो। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, घमंड। ये तो आप जानते हैं कि घमंड एक ऐसा शब्द है जो इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसमें ये जो घमंड नाम की चीज़ है, आपने एक इनो इनो एक पुड़िया होती है जो अक्सर लोगों को पेट में गैस बन जाती है, कब्ज रहता है या कुछ भी रहता है, तो उसमें लिखा रहता है ना, उसमें एक टाइटल है, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो ईगो यानी काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। मेरा कहने का मतलब, घमंड जो आदमी करता है वो अपने काम को बिगाड़ता है सिर्फ 6 सेकंड में। कैसे? ये दोस्तों मैं इस बात को आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों आपको लगता होगा कि जैसे ये जो मैं शब्द है, जैसे आपने कहते हैं ये मैंने किया है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर आप ये बात को मानते हैं, आप अपने जीवन में कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, या किसी ऑफिस में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आदमी जब थोड़ा थोड़ा पैसे कमाने लगता है तो उसको लगता है कि ये सब मैंने किया है, मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपने आप को ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है, ये मेरी वजह से हो रहा है। तो दोस्तों ये पहला शब्द है जो आपको घमंड की ओर ले जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना ये है कि अगर आपके साथ कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो आप उसको सबको धन्यवाद कीजिए कि ये काम आपकी वजह से हो रहा है। मतलब ये जो भी काम हो रहा है इसमें सबका हाथ है। आपके माता पिता का आशीर्वाद है, आपके दोस्तों का आपके ऊपर विश्वास है, और उसके बाद आपके घर परिवार का, सबका उस भगवान का, उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, हे प्रभु ये आपकी वजह से ये काम हो रहा है। यानी ऐसी भावना लेकर आप इस काम को कीजिए। दोस्तों मैं घमंड की बात करता हूँ तो घमंड बहुत गजब की चीज़ है। इस घमंड के नाम की चीज़ से इंसान ने आज तक अपने जीवन में बहुत ही नुकसान किया है, और इंसान को बर्बाद करने के लिए ये जो शब्द है इसको आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको ख़त्म करना होगा। दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपने प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी होगी। अभी होली आने वाली है, तो प्रहलाद जो होते हैं वो भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त होते हैं, और उनके जुबां पे, उनके जीभ पे वो उठते बैठते सोते जागते दिन रात, यानी 24 घंटे वो भगवान का भजन करते थे। जिसकी वजह से जो प्रहलाद के पिताजी थे, जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, वो जो है भगवान विष्णु के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो उनको इतना ज़्यादा घमंड था अपने आप पे, प्रहलाद के जो पिता हैं उनको इतना ज़्यादा घमंड था। वो, उनका कहने का मतलब ये था, वो उनका खुद का बेटा भगवान का इतना बड़ा पुजारी था, इतना बड़ा भक्त था,
और भगवान का नाम लेकर वो 24 घंटे रहता था। वो हमेशा उनका नाम लेता था। जो उसका मानना ये था कि भगवान कोई नहीं है, और उसका मानना ये था कि मैं इस यहाँ का सबसे मैं ही भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो अपने आप को ये मानता था कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं इस दुनिया में कोई भगवान उगान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। और उन्होंने अपने पूरे जिले में, अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे सभा में सबको ये घोषणा करके कह दिया था कि जो भी इंसान भगवान की भक्ति करेगा और उसकी पूजा करेगा, मैं और ये सब काम जो करता है उसको मैं जान से मार दूंगा। दोस्तों, उसका कहना था कि आज से मैं इस दुनिया का भगवान मैं हूँ, और मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर पूजा करना है तो मेरा करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ और वो तो तुम्हें दिखता भी नहीं है। तो भगवान कुछ भी नहीं है, आपका दिमाग का केवल भ्रम है। इसलिए उसका कहना था कि मैं भगवान हूँ। तो वो जो है अपने आप को इतना घमंड, उसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड था दोस्तों। उसी घमंड के कारण प्रहलाद के पिता का उसी घमंड के कारण प्रहलाद के पिता की जान गई। दोस्तों, उस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों बार प्रताड़ित किया, अनेकों बार उसे दंड दिया, बहुत परेशान किया कि उसे जो है सांपों के कुंड में डाल दिया, पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। आपने देखा होगा, जो हमारे प्रहलाद की जो कहानी है उसमें आपने पढ़ा भी होगा और वीडियो में देखा भी होगा कि उसने प्रहलाद को जो है पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ। उसको जलते हुए जो तेल होता है, खौलते हुए तेल में प्रहलाद को डाल दिया था, जिस प्रहलाद का लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वो भगवान की भक्ति करता था, जिसके कारण प्रभु उसकी हमेशा रक्षा करते थे। दोस्तों, ऐसा कर कर के वो कई बार प्रहलाद को परेशान किया, बहुत तरह से दंड दिया, लेकिन आज तक यानी कभी भी उसका एक बाल तक बांका नहीं कर पाया। और उसका ये जो घमंड है दोस्तों, प्रहलाद के पिता का घमंड बहुत बड़ा था, उसी घमंड के कारण उसकी जान गई। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं। मैं आपको बस इतना कहूँगा कि दोस्तों, ये जो महाभारत हुआ था, महाभारत जो हुआ था ये घमंड के कारण हुआ था, क्योंकि जो दुर्योधन था वो बहुत बड़ा घमंडी इंसान था, क्योंकि वो अपने घमंड के कारण अपने पूरे परिवार को, उसके 100 भाई थे, 100 भाई में से एक भी भाई नहीं बचा। वो घमंड के ही कारण अपने जान को गवा बैठा दोस्तों। और तीसरा एग्जाम्पल ये है दोस्तों, जो रावण था। रावण इतना बड़ा अभिमानी था, पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके अंदर अभिमान बहुत ज़्यादा था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं है, और इस दुनिया में जो भी हो रहा है सब मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड था दोस्तों कि उसी घमंड के कारण अगर वो उसकी जान गई, अगर वो पंडित होकर, इतना ज्ञानी होकर घमंड करता था, तो वो अपने आप को नहीं बचा सका। तो हम आप अगर अपने आप में घमंड लाते हैं, अपने आप में ईर्ष्या रखते हैं, देश रखते हैं, तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, अगर रावण उस समय भगवान श्री राम के पास जाता और कहता, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे जो गलती हुई है मैं उसका पश्चाताप करता हूँ, आगे जीवन में मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, मैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, घमंड को ख़त्म करने का सबसे पहला पहला पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले आपको ये करना है कि उस आपने जो गलती की है उसको मानो। अगर आपने कोई गलती की है, अगर उसको आप मान नहीं रहे हैं, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं कि ये मेरी गलती है, तो
भगवान श्री कृष्ण का कहना था जो इंसान अपनी गलतियों को मान लेता है वो इंसान अपनी गलतियों से ऊपर उठ जाता है, और हो सकता है कि वो गलती मानने के बाद आप उसको क्षमा मिल जाए और वो गलती उसकी कोई गलती ना रहे। तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि अपनी कोई भी गलती होती है तो उसको तुरंत मानिए। अगर आप गलती को अपने मानते हैं तो आप जो है सबसे पहले आपके अंदर से घमंड अभिमान जाएगा, क्योंकि जो आदमी गलती को मानता है वो अपने सिर को झुकाकर और अपने बड़े पश्चाताप के साथ ये मेरी भूल है इसको स्वीकार करना। ये सब दूसरी बात ये दोस्तों, आपने जो भी किया है उसको स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपका घमंड आपसे आपके शरीर से कम नहीं होगा। दोस्तों, घमंड से मेरा मतलब ये है कि ईगो, ये जो ईगो होता है, जैसे आप रोड पे बाइक चला रहे हैं, अगर कोई आपके पास से तेजी में गाड़ी चला के निकलता है तो आपको लगता है ये देखो ये तो मुझसे आगे निकल गया, आप अपने एक्सीलेटर को और बढ़ाते हैं और कहते हैं अभी मैं इससे तेज आगे बढ़ के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, किसी के साथ आप बिल्कुल भी कंपैरिजन मत कीजिए। कोई कुछ भी कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए, क्योंकि दोस्तों आप जो करेंगे वो अपने भलाई के लिए कीजिए। आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको अपनी सफलता के रास्ते में रोड़े नजर आए, क्योंकि रोड़ा जो होता है दोस्तों, अगर आप चलेंगे तो आपको गड़ेगा और गड़ेगा तो आपको दर्द होगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे दर्द आपको अपने जीवन में झेलने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मेरा कहने का मतलब है बस आप इतना कीजिए कि अपने अंदर से घमंड को ख़त्म कीजिए। आज आज से अभी से इसी वक्त से आपको ईगो बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल अपने जीवन को सरल रखना है, सीधे तरीके से चलना है और अपने घमंड को बिल्कुल ख़त्म करना है। मैं अपने बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए दोस्तों बस यही कहूँगा कि आपके अंदर ये जो अगर घमंड आता है तो आज अपने आप से वादा कीजिए, इस आदत को बनाइए कि आज के बाद से मैं कोई भी घमंड नहीं करूँगा। आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर घमंड आता है तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करिए दोस्तों, आज से, क्योंकि आप ही अपने डॉक्टर हैं और खुद का इलाज आप ही कर सकते हैं। तो आपका जो ये आज का ये जो मेरा पॉइंट है, इस घमंड को आज से अभी से इसी वक्त से अपने घमंड को ख़त्म कीजिए। दोस्तों मैं योगेश मौर्य आऊँगा नए वीडियो के साथ और आपको एक नए टॉपिक दूंगा ताकि आपको किस हिसाब से काम करना है। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। बस मैं यही कहूँगा कि आज से अभी से इसी वक्त से अपने खुद से वादा कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि मैं इस घमंड को अभी इसी वक्त ख़त्म करूँगा और मैं अपने जीवन को सरल रखूँगा। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, अगर मुझसे कोई भी आगे जाता है तो मैं उसको धन्यवाद करूँगा और उससे बिल्कुल भी जलन ईर्ष्या नहीं रखूँगा, क्योंकि आपके अंदर अगर ईर्ष्या होगा तो आपके अंदर घमंड आएगा। अगर घमंड आता है दोस्तों तो आपको अपने ईगो को ख़त्म करने में बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों अपने जीवन को सरल रखते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़िए, जीवन में कामयाब होइए, बहुत सारा पैसा कमाइए, अपने मकसद में सफल हों। मेरी ये दिल से दुआ है आपके लिए। आप आपके लिए मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी अपना सपना बनाए हैं उसमें सफल हों। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच।